20 दिसंबर को यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का। देखिए उसके लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, जिसे आप पूरा कंप्लीट करके जाना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। इसमें आपको 1 से लेकर के 26 तक के जितने भी प्रश्न होते हैं सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लेना। और फिर सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। देखिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपका समय वही 2.5 घंटे आपको मिलेगा और 60 नंबर का हमारा पूर्णांक है। आप क्या जाते हैं यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपकी 1 से 5 तक रहेंगे और 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे। देख सकते हो यहाँ पे 1-1 नंबर के है ना 5 शुरू में, सभी पेपर में इसी तरीके से आ रहा है। देखिए तो प्रश्न नंबर 5 है आपका आम्रम शब्दस्य वर्ण विच्छेदा भवति, है ना। प्रश्न नंबर 1 है आम्रम शब्दस्य वर्ण विच्छेद करना है। आम्रम का कौन सा सही होगा, आ प्लस मरा प्लस मम, ये तो नहीं होगा। आम्रम ये होगा सही 7 नंबर का, है ना। कौन सा, आ आधा मा आधा रा आ और फिर आधा मा, है ना। इस तरीके से ये आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका के धावंती। धावंती का अर्थ क्या होता है, दौड़ना। धावंती का अर्थ होता है दौड़ते, है ना। तो मयूर दौड़ती है क्या, मोर दौड़ती थोड़ी है, मोर दौड़ती है। अश्व भाई घोड़े दौड़ते हैं, अश्व मतलब घोड़ा। चट का मतलब चिड़ैया गौरैया कह सकते हैं। अश्व का मतलब तोता होता है, तोता, है ना। तो तोता, तो कौन दौड़ता है भैया, अश्व दौड़ते हैं, यानी कि घोड़े दौड़ते हैं। अगला हमारा आ जाता है सर्वस्व भूषणम किम, मतलब सर्वस्व भूषणम कौन कौन है हमारा, आभूषण कौन है। तो धन है क्या, बलम है या फिर विद्या है, तो भाई विद्या ही है ना, पात्रता नहीं विद्याम, है ना। सर्वस्व विद्या सर्वस्व भूषणम पढ़ा होगा आपने, विद्या सर्वस्व भूषणम, है ना, याद रखना। 4th नंबर का आपका आ जाता है मोहन मोहन शयनम करोति 10 वादने 9 वादने 8 वादने 7 वादने। इसका आंसर क्या है 9 वादने, याद रखना। अगला आ जाता है हर सिद्धि मंदिरम अस्ति। 5 नंबर का प्रश्न है मंदसौर नगरे उत्तर प्रदेश से उज्जैन नगरी नर्मदापुर नगरे। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका उज्जैन नगरी, क्योंकि हर सिद्धि माता का मंदिर कहाँ पे है, उज्जैन में। आप सभी ने सुना होगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। प्रश्न नंबर 6 से लेकर के 10 तक कह लेते हैं आपके जो है रिक्त स्थान। इस तरीके से देखिए आपको ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यही आपको सही उत्तर में सही जगह पे भरना है इनको, है ना, और लिखना है कि क्या इसका उत्तर होगा। चलिए देखिए 6वें नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है पचमढ़ी स्थितम खालिस्तान पर्यटन स्थलम अस्ति। तो पचमढ़ी में कौन सा पर्यटन स्थल है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलायाम, क्या है ये रहेगा 6वें का उत्तर। देखिए ये, है ना, क्या लिख देंगे इसका उत्तर, इस तरीके से लिखिएगा। थोड़ा ठंडी है तो हाथ ठीक से नहीं चल रहे, है ना। सतपुड़ा पर्वत, इस तरीके से ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलायाम। देखिए संस्कृत भाषा में लिखना है तो अच्छी राइटिंग में लिखना, क्योंकि आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो आपके नंबर जो है आपको पूरे मिलेंगे, है ना। देखिए इस तरीके से इसका नंबर, इसका उत्तर लिख देना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 7वें नंबर का राम लक्ष्मण शस्त्र विद्याम अशिक्षात। राम लक्ष्मण को शस्त्र विद्या किसने दी, तो विश्वामित्र ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऋषि विश्वामित्र थे उन्होंने। तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है 7वें का विश्वामित्र। किस तरीके से संस्कृत में लिखना है तो बढ़िया अच्छी तरीके से लिखना चाहिए, है ना, विश्वामित्र, राइट आंसर हो गया। अगला आ जाता है आपका 8 नंबर का है जले खालिस्तान बसती। जल में कौन होता है, सप्त ये मकर, भाई मकरा है, क्या होता है मकर, यानी कि मगर, है ना, मगरमच्छ, मकरा वसती, है ना। अगला है आपका ध्वजोत्तोलन। 9वें नंबर का है ध्वजोत्तोलनम खालिस्तान करोति। तो ध्वजातोलन कौन करते हैं, ध्वजारोहण कौन करते हैं स्कूल में, प्रधान अध्यापक करते हैं ना। तो 9वें नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रधान अध्यापक, है ना। ये हमारा कितने का, ये हमारा 8 का हो गया। ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उत्तर प्रधानाध्यापक पका, है ना। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं आपका सप्ताहे खालिस्तान दिनानि भवंती। भाई सबको बताया सप्ताह में कितने सप्त दिन होते हैं, तो ये हमारे 10 का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सप्त, है ना, सप्त दिनानि भवंती, 7 दिन होते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते रहते हैं जो कि 11 से 16 तक है। और 11 नंबर का प्रश्न दिया गया आपका शारदा मठम कस्याम दिशि भवती। इसका आंसर आपको क्या लिखना है, शारदा मठ है जो वो किस दिशा में, कस्याम दिशि भवती किस दिशा में है। तो चलिए इसका आंसर रहेगा आपका पश्चिम दिशि। कहाँ पे है, पश्चिम दिशा में। इसका आंसर लिखना है पश्चिम दिशि। ये पेन भी ठीक से नहीं चल रहा है, नहीं, चलिए चेंज कर लेते हैं इसको पश्चिम दिशा में। तो इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से दिख रहा है ना। देखिए ये रहेगा आपका पश्चिम दिशा। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना। अगर आप यहाँ से आंसर देखना चाहते हैं तो देखिए मैंने आपके लिए आंसर कंप्लीट करके रखे हैं। ये रहेगा आपका 11 का उत्तर पश्चिम दिशा, है ना, हो गया ना कंप्लीट। चलिए आगे के क्वेश्चन आपके अगले पेज में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका 12 नंबर का प्रश्न दिया गया है बालक इति शब्द कह लिंग अस्ति। बालक जो शब्द है उसमें लिंग कौन सा है, तो बालक, भाई बालक तो पुल्लिंग ही है ना, सबने पढ़ा होगा क्या, पुल्लिंग। इस तरीके से आपको इसका आंसर पुल्लिंग कहा लिख देना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है निर्धनानाम धनम किम। निर्धन का धन क्या है, तो निर्धन का धन क्या है, विद्या, है ना, क्या विद्याम लिख देंगे या विद्या लिख देंगे, विद्या लिख दीजिएगा, ये कंप्लीट है। अगला है कैन एकताबोध भवती। सबसे सरल होती है संस्कृत यहाँ, है ना। कैन एकताबोध भवती, तो कैन की जगह आपको क्या लिख देना है, शरीरेण एकताबोध भवती। क्या, शरीरेण, शरीरेण एकताबोध भवती, ये उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका वृक्षा परोपकाराय कानि यक्षन्ति। तो वृक्षा परोपकाराय फलानी यक्षन्ति। क्या, फलानी, फलानी यक्षन्ति। वृक्षा परोपकाराय कानि की जगह फलानी लिख दीजिएगा, यक्षन्ति कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका जाता है अमित्रस्य किम न भवती। 16 नंबर है अमित्रस्य किम न भवती। तो अमित्रस्य सुखम न भवती। क्या,
सुखम। इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिख लेना है। देखो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा लो। चलिए इनके उत्तर मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। देखिए ये रहेंगे आपके सामने। 11 से देख लो, 11 का पश्चिम दिशि, 12 का पुल्लिंग, 13 का विद्या, 14 का शरीरेण, 15 का फलानी और 16 का सुखम। हो गया ना कंप्लीट 16 तक। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से आ जाते हैं आपके, देख सकते हैं यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, जो कि 17 से 22 तक आपके 3-3 नंबर के रहने वाले है ना। देखो थोड़ा और जूम कर दूं क्या, ठीक से नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? ये देखिए अब दिखेगा ना, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। आपके 17 नंबर का प्रश्न है, कहाँ सर्वत्र पूज्यते। कहाँ की जगह क्या लिखना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं, है ना। ये सॉरी गलत हो गया, विद्वान इस तरीके से ही लिखेंगे, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, है ना। ये आपका बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। और इसमें इस तरीके से हलंत लगा देंगे तो ये भी आपका सही रहेगा, है ना। कहाँ की जगह विद्वान लिख दीजिएगा। अगला आपका 18 नंबर का परोपकार है प्रेरयति। तो प्रकृति परोपकार है ना, प्रकृति जो है परोपकार के लिए हमें प्रेरित करती है, तो इसका आंसर क्या है, प्रकृति ही। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, आविष्काराणाम जननी कहाँ अस्ति। आविष्कार की जननी क्या है, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। संस्कृत हिंदी में पढ़ा होगा आपने, तो आवश्यकता, इसका आंसर क्या लिख दें, आवश्यकता। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर है, दीपावली समय वातावरण कथम होती। दीपावली का जो समय होता है वो वातावरण कैसा होता है, सर्वत्र आनंद। क्या लिख देना इसका, सर्वत्र आनंद। सर्व और आनंद होता है, हर और आनंद ही आनंद छाया रहता है दीपावली के समय, है ना। नेक्स्ट हमारा है, कार्याणी केन न सिद्ध्यन्ते, है ना। कार्याणी मनोरथे न सिद्ध्यन्ते, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो लिखेंगे इसका कार्याणी केन की जगह क्या लिख देना है, मनोरथे। क्या, कार्याणी मनोरथे, मनोरथे न सिद्ध्यन्ते। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थिन चेष्टा कथम भवती। कथम की जगह क्या लिखेंगे, विद्यार्थिन चेष्टा काक चेष्टा, विद्यार्थिन काक चेष्टा भवती। तो इसका आंसर लिखिएगा काक, काकः चेष्टो, विद्यार्थिन काको चेष्टो भवती। चलिए मैं आपको इनके सभी क्वेश्चन के आंसर स्क्रीन पर दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। तो देखिएगा 16 तक हम देख चुके थे स्क्रीन पर, ये रहेगा 17 का आंसर। देखिए विद्वान सर्वत्र पूजते, कहाँ सर्वत्र पूजते, देखिए तो ये विद्वान सर्वत्र पूजते 17 का। अगला था आपका, कहाँ परोपकाराय प्रेरयति, तो प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। स्क्रीनशॉट करते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, है ना। अगला 19 में था आपका, आविष्काराणाम जननी कहाँ अस्ति, तो आविष्काराणाम जननी आवश्यकता अस्ति, हो गया ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट में था, दीपावली समय कहा जो है वातावरण क्या होता है, तो सर्वत्र आनंद आनंद लिख लीजिएगा। 21 में था आपका, कार्याणी कह न सिद्ध्यन्ते, तो कार्याणी मनोरथे न सिद्ध्यन्ते, हो जाएगा। अगला था आपका, विद्यार्थी चेष्टा का, तो विद्यार्थी चेष्टा विद्यार्थी का चेष्टो भवेत। इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 23 से लेकर के 26 तक रहने वाले हैं ना। देखिए यहाँ से हमारे 5-5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो आपका 23 नंबर का प्रश्न है, सिक्खा नाम पंचबाह्य चिन्हानी कहानी। सिखों के जो पंचबाह्य चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, चलिए इसका उत्तर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। तो सिक्खा नाम पंचबाह्य चिन्हानी 23 का उत्तर है ना। देखिए केस बंधनम, यानी कि वो केसों को, बालों को बांध के रखते हैं। कंकतिका अस्थापनम, है ना, कंक धारणम, कंट्या वस्त्र धारणम, सर्वदा खंडक धारणम, है ना। तो ये आपको चीजें याद कर लेनी है। ये रहेंगी यहाँ पे, ये सिखों के 5 बाह्य चिन्ह होते हैं, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट हमारा रहता है, संधि विच्छेद करोति, तो तस्यादि निश्चय शिवराजोत्सव परमेश्वर मामाप्यस्ति। तो इसकी क्या करनी है, आपको संधि विच्छेद करनी है, इनको तोड़ना है। तो चलिए इसका आंसर किस तरीके से लिखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। अब आपको थोड़ा सीधा अच्छा दिखेगा गोले में, है ना, मैंने गोले में कर दिया। देखिए तो का उत्तर क्या लिखना है, तस्य प्लस आदि, ये आपकी तस्य आदि हो जाएगा। निश्चय का निह प्लस चय, शिवराजोत्सव का शिवराज प्लस उत्सव, परम प्लस उत्सव परमेश्वर का हो जाएगा, है ना। मम प्लस अपि प्लस अस्ति, तो क्या हो जाएगा आपका, मम यस्ति, है ना, मम प्यस्ति, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका 24 का उत्तर इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। चलिए 25 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानाचार्य प्रति शिष्यस्य प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत, है ना। तो आपको यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखना है ना। आपको बहुत ज्यादा तीव्र ज्वर है और आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है छुट्टी के लिए। तो देखिए ये आपका कंप्लीट आंसर करेगा 25 का। देखिए किस तरीके से लिखना है, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय राजकीय विद्यालय है इंदौर मध्य प्रदेश। तो इंदौर नगरम, है ना, ये आपके नगरम मतलब जिला, तो इंदौर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, तो भोपाल नगरम, निवाड़ी मंडलम, है ना, मंडली भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो मध्य प्रदेश महोदय सादरम निवेदनम सविनयम निवेदनम, यह अहम तीव्र ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, अतः विद्यालय अपास्थतम सर्वदा असमर्थः, कृपया 10 दिवसानां महाम अवकाश प्रदान। 10 की जगह 3 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। तो अनुग्रह कार्य वैध राजस्व प्रमाण पत्रम संलग्नम भावदाज्ञाकारी विश्वनाथ कक्षा 7, है ना। इस तरीके से पूरा आंसर आप कर लीजिएगा याद इसको। चलिए
अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अधुलिखितोषु एकस्मिन् वाक्ये पंचवाक्येषु संस्कृति निबंधम लिखत। भाई निबंध लिखना है आपको। परोपकारः पुस्तकम, धैनुः महापुरुषः आजद चंद्रशेखरः, तो इन पे निबंध लिखना है। तो चलिए मैं आपको चारों पर बता दूंगा, आपको जिसका भी आपको याद हो जाए कर लेना है ना। देखिए तो धैनु का आप विशेष कर लेना और विद्यालय का भी कर लीजिएगा, इसमें भले ही ना दिया हो। देखिए परोपकार का क्या रहेगा निबंध, परोपकार अन्येषां पुरुषाणाम उपकरणम परोपकारः कथ्यते, तो इस तरीके से परोपकार का 7 वाक्य दिए गए हैं ना। अगला है आपका पुस्तकम का निबंध, तो पुस्तकम पे लिखें पुस्तकानि महत्वा अतीव रोचन्ते, पुस्तकानि ज्ञानस्य भंडारः भवति, पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति, पुस्तकानां संगति लाभप्रदा भवति। इस तरीके से पुस्तक का निबंध लिख देना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका धैनु का लिखना था। भाई धैनु का याद करना हो तो धैनु का दिएगा, बड़ा ही सरल है, याद कर लेना। धैनु अस्माकं माता अस्ति, धैनु नाम विविधा वर्णा भवन्ति, धैनु तृणानि भक्षति, धैनु जनेभ्य मधुरम पय प्रक्षति, वयम धैनु माता रूपेण पूजयामः। अगला आ जाता है आपका महापुरुषः चंद्रशेखर, है ना। चंद्रशेखर पे आपको लिखना था, आजाद चंद्रशेखर पे, है ना। तो निबंध पुरुषः महत्व कार्य कृत महापुरुषः भवति, है ना। समाज हितार्थ राष्ट्र हितार्थ च यानी कार्याणि भवन्ति तानि एव महत्व कार्याणि भवन्ति। और तीसरा लिखेंगे चंद्रशेखरः आजादः एवमेव राष्ट्रसेवी महापुरुषः आसीत्, है ना। और अगला लिखेंगे 1906 ख्रीस्ताब्दे आजाद चंद्रशेखरस्य जन्मः अभवत्। अगला लिखेंगे आजाद चंद्रशेखरस्य 1931 1931 ख्रीस्ताब्दे इलाहाबाद नगरे वीर गतिम प्राप्नोति। तो इस तरीके से इसको लिख दीजिएगा। तो हमारे होते हैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट, 1 से लेकर के 26 तक मैंने आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। और इसके साथ ही आपको जो टीचर्स ने पढ़ा रखा है, आपने जो पढ़ रखा है, वो सारा कुछ एक बार रिवाइज करके जाना और ये पूरा कंप्लीट करके जाना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे।